नमस्कार। इस वीडियो में हम वर्क, एनर्जी या हीट, इंटरनल एनर्जी जैसे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। वर्क या कार्य तंत्र की या तंत्र से ऊर्जा स्थानांतरित करने का एक तरीका है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यदि F बल के प्रभाव में किसी वस्तु का L विस्थापन हो जाता है तो किया गया कार्य W बराबर F गुणा L। माना कि एक बेलनाकार पात्र में एक घर्षण रहित पिस्टन लगा है। पात्र में एक गैस है। गैस का आयतन V है। पिस्टन पर बाह्य दाब P है। पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। मान लिया कि गैस के विस्तार के फलस्वरूप उसका आयतन V2 हो जाता है। पिस्टन पर लगा बाह्य दाब P ही रहता है तथा गैस के विस्तार के फलस्वरूप पिस्टन का विस्थापन L है। तो गैस के विस्तार में किया गया कार्य W बराबर F गुणा L। चूँकि हम सभी जानते हैं कि दाब P बल बटा क्षेत्रफल यानी F बटा A होता है, तो यहाँ से हम F का मान लेते हैं। F बराबर P गुणा A प्राप्त होता है। इसे हम W बराबर F डॉट L में रखते हैं तो W बराबर P गुणा A गुणा L प्राप्त होता है। चूँकि यहाँ A गुणा L आयतन में वृद्धि के बराबर है, इसलिए A गुणा L बराबर V2 माइनस V1, तो W बराबर P V2 माइनस V1 या W बराबर P डेल्टा V। लेकिन यह प्रमाण भौतिकी के अनुसार है। रसायन विज्ञान में ऊर्जा के आधार पर कार्य का चिन्ह परिपाटी निश्चित की गई है। सामान्यतः W बराबर माइनस P डेल्टा V होता है। यदि निकाय कार्य कर रहा है अर्थात आयतन में वृद्धि V2 माइनस V1 का मान पॉजिटिव है तो W का मान नेगेटिव आता है। यदि निकाय पर कार्य किया जा रहा है अर्थात आयतन में वृद्धि V2 माइनस V1 का मान नेगेटिव है तो कार्य W का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है। अब हम दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एनर्जी या ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। इसे हीट या ऊष्मा भी कहते हैं। इसे हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। तापांतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा सदैव उच्च ताप से न्यून ताप की ओर प्रवाहित होती है। यदि निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है, अतः Q पॉजिटिव प्राप्त होता है। यदि निकाय से ऊष्मा ली जाती है तो निकाय की ऊर्जा में कमी आती है, अतः Q नेगेटिव प्राप्त होता है। ऊर्जा का पारंपरिक मात्रक कैलोरी है। कैलोरी 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चूँकि पानी का घनत्व कांस्टेंट रहता है, चूँकि कार्य तथा ऊष्मा आपस में संबंधित होते हैं, अतः ऊष्मा की SI यूनिट जूल होती है। क्योंकि कार्य तथा ऊष्मा आपस में संबंधित होते हैं, अतः ऊष्मा की SI यूनिट जूल होती है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग या 0.239 कैलोरी होता है। दूसरी तरफ 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल या फिर 4.184 जूल के बराबर होता है। अब हम एक अन्य थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। इसे IE या कभी कभी E से भी प्रदर्शित किया जाता है। किसी निकाय की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाओं के योग को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा का निश्चित मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि द्रव्य की दी गई मात्रा के सभी अणुओं की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग ही आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, जैसे कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, स्थानांतरणीय ऊर्जा इत्यादि। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा का निश्चित मान ना तो ज्ञात कर सकते हैं, ना ही ऊष्मागतिकी में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ऊष्मागतिकी में निकाय की एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने पर ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। माना कि डेल्टा E प्रारंभिक
ई इनिशियल तथा अंतिम ई फाइनल अवस्थाओं की ऊर्जा में परिवर्तन है, अर्थात डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। डेल्टा ई का मान पॉजिटिव होता है यदि ई फाइनल की वैल्यू ई इनिशियल से ज़्यादा होती है। डेल्टा ई का मान नेगेटिव होता है यदि ई फाइनल की वैल्यू ई इनिशियल से कम होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन होती है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं करता है। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद।